रिबॉर्न ऑफ विलन्स इन लव एपिसोड 3। दोपहर की 12 बजे कमरे में तनु अपनी डॉल के साथ प्यार से खेले जा रही थी कि तभी उसे कमरे के दरवाजे खुलने की आवाज आई, जिस पर उसने अपनी गर्दन हिलाकर दरवाजे की तरफ घुना शुरू किया। कमरे में एक आदमी और एक औरत एंटर करते हैं और तनु दोनों को देखो खुशी से चिल्लाती है, मम्मा डिड्डा। कमरे के अंदर दाखिल होने वाले लोग और कोई नहीं बल्कि मृत्युंजय और शिवांगी थे। जैसे ही शिवानी की नजर अपनी प्यारी की बेटी तनु के चेहरे पर गई, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और वह तुरंत अपना हाथ मृत्युंजय से छुड़ाकर तनु की तरफ भाग और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर उसके चेहरे को जगह जगह चूमने लगी। मृत्युंजय कार से उतरने के बाद शिवानी का हाथ बहुत कसके पकड़ था और वह शिवांगी का हाथ पकड़कर ही कमरे तक आया था, लेकिन शिवांगी को तनु से मिलने की इतनी ललक थी कि उसने मृत्युंजय, जिसने उसका हाथ बहुत कसके पकड़ हुआ था, उसका हाथ भी उसने अपनी पकड़ से छुड़ा लिया और तुरंत तनु के पास पहुंच गए। मृत्युंजय ने अपना वह खाली हाथ देखा और खुद से बोला, नाउ यू हैव टू पे फॉर इट रैबिट क्वीन। तनु ने शिवांगी को रोकते हुए कहा, मम्मा इतना लव आप टन्नू को क्यों कर रहे हो? टन्नू आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही है, मुझे छोड़ दो। शिवांगी ने मुझे छोड़ दो सुनते की तनु को अपने सीने से लगा लिया और बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी बेटी को कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं, अब नहीं जाने दूंगी मैं खुद से दूर। पर तन्नू ने शिवांगी के सीने से अपना कर हटते हुए कह, बट आई एम एंग्री मम्मा, आप इतने दिनों से मुझसे मिलने नहीं आए। तनु रो रही थी, फिर भी आप नहीं आए। आई डोंट लाइक यू, बट आई ऑल्सो लव यू मम्मा। शिवांगी ने इस पर तन्नू का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, अब आपकी मम्मा आपसे कभी दूर नहीं जाएगी, हमेशा आपके पास ही रहेगी, प्रॉमिस। तनु ने मासूमियत ने कहा, प्रॉमिस नहीं पिंकी, प्रॉमिस करो कि आप टन्नू को नहीं छोड़ोगे। शिवांगी के चेहरे पर यह सुन छोटी सी स्माइल आ गई और वह बोली, ऑफ पिंकी प्रॉमिस। मृत्युंजय इतनी देर से खड़ा और माँ बेटी के प्यार को देख रहा था। वह बोला, अगर मैं लिटिल प्रिंसेस ने अपनी मम्मा से प्यार कर लिया हो तो थोड़ा डिड्डा को भी कर लो। तनु ने मृत्युंजय की बातों पर उसकी तरफ देखा और वह मुस्कुराते हुए बोली, यस डिड्डा, टन्नू लव्स यू टू। शिवांगी ने जब तनु के मुंह से मृत्युंजय के लिए डैडी सुना तो वह उससे बोली, तनु ये आपके पापा नहीं है, इन्हें पापा बोलना बंद करो। तनु उस पर मासूमियत से बोली, बट मामा यही तो मेरे फादर है, इसलिए मैं इन्हें डिड्डा बुला रही हूँ। शिवांगी ने इस पर थोड़ा गुस्से से कहा, नहीं तनु, यह आपके पापा नहीं है, मैंने आपको बताया था ना कि आपके पापा अब इस वर्ल्ड में नहीं है, वह स्टार बन चुके हैं। ये बहुत ही बैड अंकल है, जिन्होंने आपको मुझसे छीनने की कोशिश करी, वह तो मैंने उनकी शर्त पूरी कर दी, इसलिए यह मुझे आपसे मिलवाने ले आए हैं, वरना शायद आज मैं आपके पास आती भी नहीं। शिवांगी ने अपनी लास्ट की 2 लाइन मृत्युंजय को देखकर गुस्से से बोली थी, लेकिन मृत्युंजय को उसकी लाइन से कोई भी फर्क नहीं पड़ा, वह तो बस मुस्कुराए जा रहा था। तनु बहुत छोटी थी, इसलिए उसे समझ में नहीं आया कि शिवानी के कहने का मतलब क्या था, जिस पर वह शिवांगी की बात को डिसएग्री करते हुए बोली, नो मम्मा, यू आर रॉन्ग, ये बहुत अच्छे हैं और यही मेरे डिड्डा है। ही इज माई डैड, ही इज माई प्रिंस चार्मिंग। आपको पता है उन सभी बैड अंकल से मुझे इन्होंने ही बचाया, इन्होंने उनको ढिशूम ढिशूम करके मार दिया और आप कह रही हो कि यह अच्छे नहीं है। ये बहुत अच्छे हैं, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तनु की मुझे इतना बड़ा शब्द मिसअंडरस्टैंडिंग सुनकर शिवांगी थोड़ा हैरत में आ गई और वह बोली, तुम्हें ये इतना हैवी वर्ड कहाँ से सिखा, किसने सिखाया? तन्नू ने उस पर कहा, डड्डा ने, उन्होंने कहा कि आपके और उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए आप उनसे नाराज है और आपको हमेशा स्टार बोलती है, लेकिन रियल में मेरे फादर स्टार नहीं है, क्योंकि वह जिंदा है। मम्मा आपको मेरे डड्डा को स्टार नहीं बोलना चाहिए, ये बैड मैनर्स है, उनसे आप सॉरी बोलो। शिवांगी तन्नू के मुंह से इतनी समझदारी वाली बातें सुनकर तो शिवांगी भी हैरत में आ गई थी कि उसने तो कभी ऐसी बातें उसे सिखाई ही नहीं, तो वह ये बातें बोल कैसे रही है। मृत्युंजय आगे बढ़ा और उसके तनु को अपनी गोद में लेते हुए कहा, प्रिंसेस आपकी मम्मा न पागल हो चुकी है, इसलिए आप उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो और आपने अपना लंच किया? मृत्युंजय के किए गए सवाल पर तनु ने धीरे से अपनी गर्दन ना में हिला दी। मृत्युंजय ने इस पर फोन करके किसी को बुलाया और वह औरत अंदर आई जो तनु को मृत्युंजय के पीछे देख रही थी और वह तनु को लंच करने के लिए अपने साथ वहां से ले गई। शिवांगी उस औरत के पीछे जाने लगी तो मृत्युंजय ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे दीवार से लगाते हुए बोला, व्हाट डिड आई से रैबिट क्वीन, मैं तन्नू का पिता नहीं हूँ, तुम इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि तनु मेरी बेटी नहीं है? शिवांगी ने मृत्युंजय पर चलते हुए कहा, क्योंकि वह सच में तुम्हारी बेटी नहीं है। शिवांगी के चिल्लाने पर मृत्युंजय का चेहरा सख्त हुआ और वो उसके चेहरे पर झुका और कोल्ड वॉइस में बोला, जस्ट शट अप रैबिट क्वीन, मेरे सामने आवाज तेज करने की परमिशन तुम्हें नहीं दी।
कहते हुए मृत्युंजय उसके चेहरे पर झुके जा रहा था, जो देख शिवांगी अपना सर पीछे करती रही, लेकिन सर कब तक पीछे करती। दीवार में उसका सर दब गया और मृत्युंजय के चेहरे की वो खतरनाक मुस्कान गहरी हो गई और देखते ही देखते उसके होठों को चूमने लगा। वही उसने शिवांगी को गोद में उठाया और सोफे की ओर ले गया और उस लिटा दिया। वह झटके से शिवांगी के ऊपर झुका और उसे अपने हाथों से दबोच लिया और शिवांगी की घबराहट के मारे हालत ही खराब होने लगी। अब मृत्युंजय ने शिवांगी के होठों को अपने होठों में लिया और उसे किस करते हुए उसके चेस्ट को अपने हाथों से सहलाना शुरू कर दिया, जिसे महसूस करते हुए शिवांगी की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। उसके हाथ अपने आप मृत्युंजय के बालों में चलने लगे कि तभी मृत्युंजय उसके होठों को किस करते हुए धीरे धीरे उसके गले तक आया और अब वह उसके सीने के बीच बने रास्ते पर किस कर रहा था। शिवांगी आंखें बंद किए हुए गर्म आहें भर रही थी कि तभी मृत्युंजय ने उसे झटके से पलटकर अपने गर्म होंठ उसकी पीठ पर रखकर उसे बेतहाशा किस करना शुरू कर दिया। मृत्युंजय के होठों को अपने बदन पर महसूस कर शिवांगी को अंदर से बहुत अच्छा और अजीब लग रहा था। वह मृत्युंजय के टच को महसूस कर रही थी। मृत्युंजय उसे किस करने के साथ ही अपने हाथों से उसकी पूरी बॉडी को सहला रहा था। और अब उसने धीरे से अपने दांतों को शिवांगी के ब्लाउज के हुक पर रखते हुए एक झटके में उस खोल दिया, जिसके कारण शिवांगी का ब्लाउज ढीला हो गया। और ये महसूस कर शिवांगी अपने ब्लाउज को गिरने से बचाने के लिए अपने सीने पर हाथ रख देती है। शिवांगी मृत्युंजय के टच को महसूस कर रही थी। मृत्युंजय उसे किस करने के साथ ही अपने हाथों से उसकी पूरी बॉडी को सहला रहा था। और अब उसने धीरे से अपने दांतों को शिवांगी के ब्लाउज के हुक पर रखते हुए एक झटके में उस खोल दिया, जिसके कारण शिवांगी का ब्लाउज ढीला हो गया। और ये महसूस कर शिवांगी अपने ब्लाउज को गिरने से बचाने के लिए अपने सीने पर हाथ रख देती है। लेकिन मृत्युंजय शिवांगी से तेज निकला और उसने झटके से शिवानी के दोनों हाथों को अपने हाथ की मुट्ठी में भरकर उसके सर के ऊपर किया और शिवांगी के ब्लाउज को ढीला होने दिया और फिर उसने उसके ब्लाउज को निकाल उसके हाथ के ऊपर कर दिया। शिवांगी ये फील कर शर्म से पानी पानी हो गई। उसको अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे लगा उसके अंदर थाउजेंड्स बटरफ्लाइज उड़ रही हैं और उसने अपनी आंख कसकर मूंद ली तो वही मृत्युंजय के होंठ अभी भी उसके पिट पर चल उसे खुद के उस मेल्टिंग लव का एहसास कराया जा रहे थे और उसका हाथ नीचे की तरफ जाकर उसकी इमर्ज चेस्ट को टच कर उसे सहलाए जा रहे थे। मृत्युंजय ने शिवांगी को पलट फिर उसके ब्लाउज को बिल्कुल उसकी बॉडी से अलग किया और साड़ी को भी खींच उसकी बॉडी से हटा दिया, जिससे शिवांगी अब बस अपने इनरवेयर और पेटीकोट में उसके सामने थी, जो महसूस कर शिवांगी अपनी नजर चुराने लगी। मृत्युंजय फिर उसके ऊपर झुका कि तभी मृत्युंजय का फोन रिंग हुआ, लेकिन उसने इग्नोर किया। लेकिन जब लगातार फोन बजने लगा तो मृत्युंजय का चेहरा सख्त हो गया और वो शिवांगी को छोड़ उठा और फोन रिसीव कर बालकनी में चला गया। और इसी बीच शिवांगी ने फिर अपने ब्लाउज और साड़ी को अपने बदन से लपेटा। वही मृत्युंजय के फोन पर उसके खास आदमी का फोन था, जिसने उसे बताया कि जश्न ओबरॉय को उन्होंने खूब टॉर्चर किया है और अब उसे उन्होंने अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया है और कुछ ही देर में जश्न के घर वाले भी अस्पताल पहुंच जाएंगे। मृत्युंजय इस पर कहा, हीरो है जश्न ओबरॉय, परिवार वालों के अंदर उसके लिए परवाह तो होगी ही, मिलने दो उन्हें उससे, आखिर हीरो भी तो अपने परिवार के साथ कुछ पल खुशी के जिए। विलन्स बेरहम होते हैं, लेकिन आखिरी ख्वाहिश पूरी कर ही देते हैं। जश्न को छोड़ दो। अपनी बात खत्म करके मृत्युंजय ने अपना फोन रखा और वापस से कमरे में आया तो देखा कि शिवांगी अब बिल्कुल पहले की तरह तैयार हो चुकी थी और वह ड्रेसिंग पर रखे तनु के हेयर कॉम्ब से अपने बाल ठीक कर रही थी। मृत्युंजय शिवांगी के पास गया और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, ग्रोन अप रैबिट क्वीन, बहुत से कंघी है यहाँ, अपनी बेटी का क्यों यूज कर रही हो? खुद के तो बाल खराब करोगी ही, अपनी बेटी के भी बाल खराब कर दोगी। शिवांगी ने यह सुन मृत्युंजय को पलट कर देखा और तीखी मुस्कान देकर कहा, आखिर आप समझ ही गए, तनु सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है, आपकी नहीं। मृत्युंजय ये सुन शिवांगी पर हंसा और बोला, तुम वर्ड्स बहुत जल्दी कैच करती हो रैबिट क्वीन, ये अच्छी आदत नहीं है, कोई चीज और जिद छोड़ भी देनी चाहिए। शिवांगी ने इस पर कहा, वही तो जिद छोड़ देनी चाहिए, मेरी बेटी को अपना बनाने की जिद आप छोड़ दीजिए। मृत्युंजय इस पर शिवांगी को कोई जवाब दे पता कि इससे पहले तनु कमरे में आ गई और वह बोली, मम्मा डिड्डा घूमने चले क्या? शिवांगी चलकर तनु के पास आए और उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोली, पर बेटा मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि यहाँ पर घूमने वाली कौन सी जगह है, जब हम अपने घर चलेगी ना तो हम पक्का घूमने चलेंगे। तनु ने इस पर पाउट बना लिया तो मृत्युंजय बोला, किसने कहा कि यहाँ पर घूमने के लिए कोई जगह नहीं है, हम अपनी प्रिंसेस को लेकर आज ही चलेंगे जहाँ वह जाना चाहे। तो बताओ प्रिंसेस कहाँ जाना चाहोगी? वाटर पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, मॉल, चिल्ड्रन गार्डन या फिर कुछ और? तनु ने इस पर अपने छोटे से दिमाग पर उंगली रखी और सोचते हुए बोली, वैसे तो मुझे सब जगह बहुत अच्छी लगती है, पर मुझे ना अभी जू जाना है। मम्मा मुझे कभी जू नहीं लेकर जाती है, तो आप मुझे लेकर चलोगे?
मृत्युंजय ने उस पर तिरछी नजरों से शिवांगी को देखा और बोले, क्यों, आपकी मम्मा को जानवरों से डर लगता है जो आपको जू नहीं लेकर जाती, जबकि वहां तो जानवर सारे प्रिजन के अंदर बंद होते हैं। तनु उस पर हंसने लगी तो वही शिवानी घूर के मृत्युंजय को देखने लगी। शिवांगी दांत पीसते हुए बोली, अगर मुझे जानवरों से डर लगता ना तो आपके साथ 1 मिनट भी नहीं रहती। फिर तन्नू को देख, और तनु आपको जू जाकर जानवर देखने की क्या जरूरत है? आपके सामने इतना बड़ा शेर खड़ा तो है, उसे देख लो। नहीं नहीं, आई एम रॉन्ग, तुम्हारे ये फेक डैडी शेर नहीं, भेड़िया है, भेड़िया। मृत्युंजय ये सुन शिवांगी के बेहद करीब आया और उसके दांत को काटते हुए बोला, बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हो रैबिट क्वीन? मेरी बेटी यहाँ है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे मुंह में जो आएगा तुम बोलती रहूंगी। पर खैर, अब तो तुम बोल चुकी, तो जितना बोलना है बोलो, क्योंकि सजा तो तुम्हें आज रूम में मिलेगी ही मिलेगी। सो बी प्रिपेयर। और फिर उसके गालों को किस कर दिया। तनु ने मृत्युंजय की बात तो नहीं सुनी, लेकिन मृत्युंजय का शिवांगी के गाल को किस करना उसने देख लिया, जिसको देख तनु ने जोर जोर से ताली बजाई और खुश होते हुए बोली, वाओ वाओ, मम्मा दादी की दोस्ती हो गई। वाओ, अब तन्नू मम्मा डिड्डा को लड़ाई करते हुए नहीं देखेगी। वाओ। शिवांगी ने ये सुन मृत्युंजय को घूरना शुरू किया तो वही मृत्युंजय शिवांगी को देख डेविल स्माइल पास करी। मुंबई जू। मृत्युंजय शिवांगी और तनु को लेकर जू तक आ चुका था और मृत्युंजय तनु को लेकर अपनी गोद में कर से बाहर निकला, लेकिन शिवांगी कर से बाहर नहीं निकली, वह वैसे ही बैठी रही। मृत्युंजय कार की तरफ नीचे झुका और शिवानी को देखते हुए बोला, जानवर तुम्हें अपना मुखड़ा दिखाने के लिए यहाँ तो आएंगे नहीं, तो कृपया करके अपने कदमों को कष्ट दे लो। तनु मृत्युंजय की बात को सुनकर हंसने लगी और शिवांगी मृत्युंजय और तनु दोनों को घूर घूर के देखने लगी। शिवांगी भी खींचते हुए कर से बाहर उतरी और उन दोनों के साथ वह भी जू के अंदर एंटर कर गई। लेकिन ये बात सच थी कि शिवांगी को जानवरों से बहुत डर लगता है, इसीलिए शिवांगी बहुत धीरे धीरे और घबराते हुए अपने कदम जू के अंदर ले रही थी। मृत्युंजय शिवांगी को नहीं देख रहा था, लेकिन तनु बस शिवांगी को ही घूर रही थी, क्योंकि तनु को शुरुआत से यह बात पता थी कि शिवांगी को जानवरों से डर लगता है। घर में भी अगर उसे कहीं भी कॉकरोच छिपकली नजर आता था तो वह डर के मारे बेड पर या सोफे पर चढ़कर डर से सिमटी हुई खड़ी या बैठ जाया करती थी, और जब तक तनु की नानी उस कॉकरोच छिपकली चूहे को घर से बाहर नहीं निकाल देती थी, शिवांगी वह सोफा और बेड नहीं छोड़ती थी। तनु ये सब याद करते हुए जोर जोर से हंसने लगी और मृत्युंजय शिवांगी तनु को देखने लगे। मृत्युंजय तनु का सर सहलाते हुए कहा, व्हाट हैपेंड प्रिंसेस, आप इस तरीके से हंस क्यों रही है? तनु अभी भी हंस रही थी और वह बोली, डिड्डा, आपको नहीं पता, लेकिन मम्मा को देखो, वह बहुत डर रही है, क्योंकि उन्हें एनिमल्स से डर लगता है बहुत। वह तो घर पर भी फ्रॉग, कॉकरोच या रेत को देखकर डर जाया करती थी, और यहाँ तो इतने सारे बड़े बड़े एनिमल है। बोलते बोलते तनु फिर से जोर जोर से हंसने लगी कि तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वह शांत हो गई और उदासी भरा चेहरा बनाकर मृत्युंजय को देखते हुए बोली, डिड्डा, मम्मा जब अपसेट यहाँ स्कैर्ड हो जाती है ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो प्लीज आप उन्हें यहाँ के सारे एनिमल से प्रोटेक्ट करना, मैं नहीं चाहती कि मम्मा डर जाए। मृत्युंजय ने इस पर शिवांगी की तरफ अपनी नजर दौड़ाई, जो कि तनु को घूर के खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। मृत्युंजय ने अपनी एक ही हाथ में तन्नू को होल्ड किया हुआ था और अपने दूसरे हाथ को पॉकेट में डाला हुआ था। मृत्युंजय अपना वह हाथ पॉकेट से बाहर निकाला और शिवांगी की कमर पर रखकर उसे तुरंत अपनी तरफ खींचा और शिवानी के चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, डोंट स्कैर्ड, आई एम हियर। तनु को लगा मृत्युंजय ने ये लाइन उसे शांत करने के लिए बोली है, लेकिन हकीकत तो यही थी कि मृत्युंजय ने वह लाइन शिवांगी को देखकर बोली थी। शिवांगी ने अपनी नजरें मृत्यु देख चेहरे से हटाए और शांति से उनके साथ अंदर की तरफ चलती नहीं, जहां पर सबसे पहले वह स्नेक वाले क्षेत्र में आए। वैसे तो सारे के सारे सांप कांच के बड़े से बॉक्स में बंद थी, लेकिन फिर भी उनकी आवाज बाहर की तरफ भी आ रही थी। उनकी फफकारने की आवाज से ही शिवांगी की आंखें कसकर बंद हो गई और वह मन में ही हनुमान चालीसा पढ़ने लगी, लेकिन जैसे शिवांगी के मन की पढ़ी गई हनुमान चालीसा मृत्युंजय के कान में पड़ रही थी और वह धीरे से शिवांगी के कानों की तरफ झुका और बोला, वह सब अंदर बंद है, डरना बंद करो, तुम्हारी वजह से बड़ी होकर मेरी बेटी भी डरपोक बन जाएगी, सो बी साइलेंट रैबिट क्वीन। शिवांगी को इस वक्त मृत्युंजय का ताना बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसे उन सांपों से बहुत ज्यादा डर लग रहा था और उसने कशका मृत्युंजय की बाहों को अपने हाथों में कसकर पकड़ ली और बोली, लेकिन मेरा डर का मैं क्या करूं, ये नहीं जाएगा मेरे अंदर से, बचपन से डरती हूं मैं इन सब से। मृत्युंजय ने इस पर शिवांगी की कमर को और कसकर पकड़कर अपनी तरफ किया और बोल, शांति से सिर्फ अपनी बेटी और मेरे चेहरे को देखो, उनकी आवाज को सुनना इग्नोर करो, कुछ डर नहीं लगेगा। शिवांगी मृत्युंजय खींचने से एकदम उसकी बाहों में चली गई और सिर्फ गौर से उसका चेहरा देखने लगी।
कुछ देर ऐसे ही घूमने के बाद तनु वैसे ही मृत्युंजय की बाहों में सो गई और शिवांगी ने उसे मृत्युंजय की गोद से लेते हुए कहा, इसे आप मुझे दे दीजिए, अब बहुत देर से आपके पास है, आपका हाथ थक गया होगा। मृत्युंजय इस पर डेविल स्माइल करता है और शिवांगी से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं अपनी बेटी का वजन नहीं उठा सकता? मैं चाहूं ना तो अपने एक हाथ से तुम्हें 24 घंटे से ज्यादा अपने हाथ में बिठाकर रख सकता हूं और मुझे कोई दर्द नहीं होने वाला। शिवांगी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया और बस शांति से तनु को अपनी गोद में लेकर उसके सर और पीठ को तब तक आने लगी जिससे तनु और ज्यादा गहरी नींद में चली जाए। लगभग 2.5 घंटे बाद मृत्युंजय और शिवांगी ने जू को अच्छे से देखा और घूम लिया और उसके बाद मृत्युंजय शिवांगी और तनु को लेकर वापस से जू के बाहर आया और कर की बैक सीट पर जाकर तीनों बैठ गए और ड्राइवर ने कर को आगे बढ़ा दिया। ड्राइवर ने उनके बैठने के बाद कर का पार्टीशन ऑन कर दिया जिससे अब ड्राइवर उन तीनों को नहीं देख सकता था और वह तीनों ड्राइवर को नहीं देख सकते थे। शिवांगी अपनी बाहों में अभी भी तनु को लिए बैठी थी और अब उसके चेहरे पर भी घूमने की वजह से काफी ज्यादा थकान महसूस हो रही थी। मृत्युंजय ये देख धीरे से शिवांगी की ओर खींचा और उसके कानों को चूमते हुए इंटेंस वॉइस में बोला, तुम्हारे चेहरे पर यह थकान मुझे अच्छी नहीं लग रही है। मैं चाहता हूँ तुम्हारे चेहरे और बदन में थकान मेरे कारण आए, मेरे छूने से आए ना कि घूमने से, रैबिट क्वीन। शिवांगी ने इस पर मृत्युंजय को देखा और बोली, मैं जानती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं मिस्टर। ऐसा बिल्कुल मत सोचे कि मैं सुबह की बात भूल चुकी हूँ। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आपने क्या कहा था मुझे। वैसे भी अपने ही मुझे उन 15 मिनट के जाल में फंसाया था, भूली नहीं मैं। मृत्युंजय इस पर हंस पड़ा और सामने देखते हुए बोला, बहुत अच्छी बात है कि तुम मेरी कही हुई बात को नहीं भूली हो और भूलना भी नहीं चाहिए। फिर शिवांगी की ओर इंटेंस आय से देखते हुए, वैसे भी अगर भूल गई तो दर्द ज्यादा होगा, याद रहा तो दर्द सहने की शक्ति आएगी। शिवांगी सिर्फ इस बंद तुझ को खोल के देख सकती थी, उसे कुछ कह नहीं सकती थी। शिवांगी खुद से मन में बोली, यह इंसान एक सिक्के का दो पहलू है, जिसको समझना ना बहुत मुश्किल है। मेरे सामने कुछ और मेरी बेटी के सामने कुछ, सच ऑफ एक पर्सन। कर अपनी रफ्तार से मेंशन की ओर जा रही थी। शिवांगी ने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि जिस रास्ते से वह तनु के पास गई थी और वहां से जो आई थी वह उन रास्तों पर का बिल्कुल भी नहीं जा रही है। जिस पर उसने हैरानी से मुड़कर मृत्युंजय को देखा और बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? मृत्युंजय अपना फोन निकालकर उसे स्क्रॉल करने में लग चुका था, जिसे यूज करते हुए मृत्युंजय ने बिना उसके ऊपर देखे हुए कहा, वहीं जहां तुम्हें होना चाहिए। शिवांगी को कुछ समझ में नहीं आया और वह कुछ बोलने को हुई कि तभी कर एक झटके से रुक गई और मृत्युंजय को भी कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ड्राइवर ने कर क्यों रोक दी। ड्राइवर ने कर का पार्टीशन ऑन कर दिया जिससे मृत्युंजय को कार के सामने खड़ी कुछ 4 से 5 कई गाड़ियां नजर आई। मृत्युंजय अपने किसी भी गार्ड को जू तक नहीं लेकर आया था, जिस वजह से उस पर मौत का खतरा मंडराने लग जाता था, लेकिन तनु और शिवांगी को सेफ फील करने के लिए मृत्युंजय उन्हें लेकर नहीं आया और शायद यही मृत्युंजय की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती थी। सामने उन गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी में से एक आदमी ब्लड रेड कलर का बिजनेस सूट पहनकर बाहर निकाला और अपनी उस कर की बोनट पर टिककर सहारा लेकर बैठ गया और मृत्युंजय उसे देखकर अपनी कर से बाहर उतरा, लेकिन उतरने से पहले उसने शिवांगी से कहा, खबरदार जो तुमने इस कर से अपना कदम भी बाहर निकाला तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। शिवांगी का मृत्युंजय की बात सुनकर मुंह बन गया, लेकिन सामने खड़ी उन काज को देखकर वह भी थोड़ा सा डर गई, इसलिए उसने शांति से मृत्युंजय की बात मान ली। सामने खड़ा आदमी ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था जिससे उसका आधे से ज्यादा चेहरा कर हो रखा था, पर उसकी सिर्फ वह गहरी आंखें नजर आ रही थी जो काफी इंटेंस थी। मृत्युंजय कार से बाहर निकाला और उस आदमी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए और साथ में उस आदमी ने भी अपने कदम मृत्युंजय की ओर बढ़ा दिए और देखते ही देखते अचानक से उस आदमी ने मृत्युंजय को अपने गले से लगा लिया और मृत्युंजय ने भी उसे एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ अपने गले से लगा लिया, जो देख शिवांगी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर यह मृत्युंजय का कोई दुश्मन है या उसका कोई करीबी। मृत्युंजय कार से बाहर निकाला और उस आदमी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए और साथ में उस आदमी ने भी अपने कदम मृत्युंजय की ओर बढ़ा दिए और देखते ही देखते अचानक से उस आदमी ने मृत्युंजय को अपने गले से लगा लिया और मृत्युंजय ने भी उसे एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ अपने गले से लगा लिया, जो देख शिवांगी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर यह मृत्युंजय का कोई दुश्मन है या उसका कोई करीबी। उस आदमी के चेहरे पर अभी भी मास्क लगा हुआ था। उस आदमी ने वैसे ही मृत्युंजय के गले लगे हुए कहा, कैसे हो भाई? मृत्युंजय उससे अलग हुआ और बोला, ऑल गुड। मृत्युंजय ने ताना मारने के लाश में सवाल किया, अपना चेहरा अभी तक छुपा रहे हो, लगता है निशान अभी तक गया नहीं है। उस आदमी की आंखों में ये सुन गुस्सा तैर गया और वह बोला, नहीं अभी तक नहीं गया निशान, लेकिन बहुत जल्दी निशान को देने वाला इस दुनिया से चला जाएगा।
ये सुन मृत्युंजय के चेहरे पर भी डेविल स्माइल आ गई है। वह बोला, बिल्कुल विलेंस को ये बर्दाश्त नहीं कि उनका कोई घाव दे सके। उस आदमी ने हाँ में गर्दन हिलाए और तभी उसकी नजर कर में बैठी हुई शिवांगी और उसके गोद में सो रही तनु की तरफ गई और उसे वही तक देखने लगा। मृत्युंजय ने भी अपनी गर्दन लाख और उसी तरफ देखा जहां पर वह आदमी देख रहा था और फिर उसे आदमी की तरफ मुड़कर बोला, उसे अपना बनाने की सोचना भी मत, वह सिर्फ और सिर्फ इस विलन मृत्युंजय अग्निवेश की है। वह आदमी इस पर हंस और बोला, लड़की के हाथ में बच्चा है, साफ जाहिर होता है कि यह बच्चा तुम्हारा है, मतलब तुम्हारी गलती यह है। ये सुन मृत्युंजय का चेहरा सख्त हो गया और वह गुस्से वाले लहजे में उस आदमी का गला दबाते हुए बोला, वह मेरी गलती नहीं, मेरी बेटी है। आइंदा उसके बारे में कोई भी गलत लफ्ज अपने इस मुंह से निकला तो तुम्हारी जबान काट के हाथ में दे दूंगा और भूल जाऊंगा कि तुमसे कोई रिश्ता भी है मेरा। उस आदमी को मृत्युंजय की बात से बहुत डर या गुस्सा नहीं लगा, वह तो मुस्कुराते बोला, कमाल है भाई, धोखा देकर गई वह और नाराजगी हमसे, ये तो गलत है। मृत्युंजय ने इस पर कुछ नहीं कहा, बस अपने अंगारे भरी नजरों से उसको देखा ही रहा और रुक कर बोला, अगर मुझसे मिलना हो गया हो ना तो जा सकते हो। उस आदमी ने अपने सर पर हाथ रखकर सैल्यूट वाला पोज मारा और बोला, ओके बॉस, आपकी अमानत आपके पास, और हाँ, भाभी है अब वह मेरी, वादा करता हूँ कुछ नहीं होने दूंगा उसे मैं। उसके बाद वह आदमी अपनी कर की तरफ बढ़ गया और वहां से निकल गया और मृत्युंजय भी वापस अपनी कर में आकर बैठा और शिवांगी ने उसके बैठते ही सवाल किया, कौन था वह जिसे तुमने गले भी लगाया और उसके बाद उसका गला भी दबोचा, तुम्हारा दुश्मन है या दोस्त? मृत्युंजय ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, मेरा भाई। शिवांगी ने अपनी आंखें बड़ी करके कहा, तुम्हारा खुद का भाई और तुमने उसका गला दबाया क्यों? मृत्युंजय इस पर जवाब दिया, मेरा सगा भाई नहीं है वह, मेरे पेरेंट्स का अडॉप्टेड बेटा है वह, मेरा सटेक ब्रदर। शिवांगी ने इस पर कहा, लेकिन भाई तो है ना तुम्हारा, तुमने उसका गला क्यों दबाया? मृत्युंजय इस बार अपनी गर्दन शिवांगी की तरफ घुमाए और बोला, तुम सवाल बहुत करती हो रैबिट क्वीन, अपना दिमाग पर थोड़ा कम जोर दो और सिर्फ मुझ पर और अपनी बेटी पर ध्यान दो। शिवांगी इस पर तपाक से कहा, मैं तुम पर ध्यान क्यों दूं, मैं तो सिर्फ अपनी बेटी पर ध्यान दूंगी। मृत्युंजय इस पर शिवांगी के बेहद करीब आया और उसके होठों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए बोला, ध्यान तो तुम मुझ पर भी दोगी रैबिट क्वीन, आखिर तुम्हारी बेटी मेरे शिकंजे में जो है, तुम मुझ पर तो नजर जरूर रखोगे और मैं तुम्हारे इस खूबसूरत बदन पर। शिवांगी को इस पर मृत्युंजय पर गुस्सा आया और वह सरकस्टली हंसते हुए बोली, तुम्हारी नजर और किसी चीज पर हो भी नहीं सकती, मुझे तो लगता है तुम्हें ना लड़कियों को कोई भूत सवार है, तभी तो तुम्हें हर दिन अपने बेड पर लड़की चाहिए। शायद मुझसे पहले भी न जाने कितनी लड़कियों के साथ तुमने, लेकिन इससे पहले शिवांगी कुछ बोल पाती मृत्युंजय ने एक जोरदार थप्पड़ शिवांगी के गाल पर मार दिया। कुछ ही पल में उस घर में गहरा सन्नाटा छा गया और शिवांगी की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपनी रोने वाले सिस्क अपने होठों के बीच में ही दबा के रखे। लगभग आधे घंटे बाद मृत्युंजय मेंशन आया। मेंशन के बाहर नेम प्लेट पर बड़े बड़े और बोल्ड ब्लैक अक्षरों में लिखा हुआ था, हेल वर्ल्ड। उस एक नाम को पढ़ते ही शिवांगी की बॉडी थर थर कांपने लगी क्योंकि मेंशन बाहर से बिल्कुल ब्लैक कलर से पेंट था। शिवांगी तनु को लेकर कर से बाहर उतरी और मृत्युंजय भी कार से बाहर और उतारते ही उसने सबसे पहले शिवांगी की बाहों से तनु को जबरदस्ती छीन लिया और शिवांगी उसे रोक भी ना पाए क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी मृत्युंजय का मरा हुआ वह थप्पड़ चल रहा है। शिवांगी बस मृत्युंजय के पीछे पीछे चल रही थी और दोनों सीढ़ियों को क्रॉस करते हुए एक बड़े से लग्जरियस रूम के अंदर दाखिल हुए। इसके अंदर बहुत सारे खिलौने रखे हुए थे जैसे किसी छोटे बच्चों के लिए उस कमरे को सजाया गया हो। मृत्युंजय ने तनु को बेड पर लेटाया और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके उसके फोरहेड को किस किया और फिर पलट कर गुस्से वाली आंखों से शिवांगी को देखा जो अभी भी अपनी नजर नीचे की हुई थी और उसके पास पहुंचकर उसके हाथ को कसकर अपनी हाथों में भरकर तुरंत वहां से ले गया, पर शिवांगी चलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह तभी जमीन पर नीचे गिर गई। मृत्युंजय ने उसे नीचे से अपनी गोद में उठाया और बोला, शायद गिरने के लिए ही बनी हो, तभी किसी की नजरों में तो किसी के बेड पर गिरती ही रहती हो। शिवांगी यह सुन बस एक तक अपने नम आंखों से मृत्युंजय के चेहरे को देखने लगी जिस पर अब कोई एक्सप्रेशन नहीं था, ना ही खुशी का, ना ही गुस्से का, ना ही गम का। वह बस उसे अपनी गोद में लिए उस कमरे के साइड वाले रूम में लेकर आया। वह कमरा भी दूसरे कमरे की तरह काफी लग्जरियस था। उस कमरे के बेड पर रोज पेटल्स भींची हुई थी जैसे किसी की फर्स्ट नाइट हो, पर उस वक्त मृत्युंजय का गुस्सा इतना तेज था कि उसको ये तक ख्याल नहीं आया कि वह कमरा खास उसने आज रात के लिए अपने और शिवांगी के लिए ही तैयार किया था। लेकिन मृत्युंजय ने उस सजावट को अपने हाथों से तहस नहस कर दिया और कमरे में लगे जितने भी गुलाब के फूल और वह हॉट शेप के गुब्बारे थे उन सबको अपने हाथों से मसलकर कबाड़ कर दिया।
अब वो कमरा लग्जरियस तो लग रहा था लेकिन साथ में किसी बिखरे हुए कमरे से कम नहीं। शिवांगी मृत्युंजय को उन सजावट को बर्बाद करते हुए देख रही थी। सजावट बर्बाद करने के बाद मृत्युंजय चलकर शिवांगी के पास आया और उसकी बांह पकड़कर उसे दीवार से लगाते हुए उसकी आंखों में अपनी आंखें डालते हुए गुस्से से बोला, तुम्हें पता है, ये कमरा मैंने तुम्हारे और अपने लिए सजाया था, हमारे रिश्ते को एक नया मौका देने के लिए सजाया था, लेकिन शायद तुम कुछ भी डिजर्व करती ही नहीं हो। तुम सिर्फ मेरी क्रुएल्टी को डिजर्व करती हो और अब तुम्हें वही मिलेगी। सोचा था आज रात तुमसे बहुत अच्छे से पेश आऊंगा, लेकिन तुम्हें शायद वह रास नहीं आया, इसलिए आज तुम मेरा वह रूप देखोगी जिसके बारे में तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। शिवांगी बस मृत्युंजय को देख रही थी और वही मृत्युंजय को बस गुस्सा आ रहा था। मृत्युंजय ने एक झटके में शिवांगी की साड़ी को खींच उसकी बॉडी से अलग किया और टूट पड़ा उसके बदन पर। मृत्युंजय वही खड़े शिवांगी के पूरी बॉडी पर रफली अपने हाथ चलाया जा रहा था और साथ ही उसे बहुत ही हार्ड किस किया जा रहा था। शिवांगी की भी आंखें बंद थी और उसकी उन आंखों के किनारियों से आंसू बह रहे थे और वह मृत्युंजय को रोकना चाहती थी क्योंकि उसके पूरे बॉडी में अब दर्द होने शुरू हो चुका था, लेकिन मृत्युंजय ने शिवांगी को एक मिनट के लिए भी खुद से दूर नहीं कर रहा था। राज आंखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा दिल तेरी खामोशियां। मृत्युंजय धीरे से अपना हाथ शिवांगी के ब्लाउज की तरफ ले गया और पीछे से ब्लाउज की डोरी को खोल दिया और उसे भी उसकी बॉडी से एक झटके में अलग कर दिया और उसके पेटीकोट को भी अपने हाथों से दो हिस्सों में कर दिया और अब शिवांगी मृत्युंजय के सामने सिर्फ अपनी इनरव्यू में खड़ी थी। मृत्युंजय धीरे धीरे अपने होंठ उसके होठों से आजाद करके उसके गले, गर्दन, क्लीवेज और कॉलर बोन पर चलाना शुरू किया। शिवांगी गहरी गहरी सांसें ले सिसक लेने लगी और उसके हाथ भी अब खुद ब खुद मृत्युंजय के बालों पर चलने लगे और उसके नाखून उसके पीठ पर गड़ने लगे। शिवांगी की इस हरकत से मृत्युंजय और बेचैन हो गया और तुरंत उसे अपने गोद में उठाया और उसे सीधा बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर झुका। उसने फिर से शिवांगी के होठों को अपने होठों में भरा और अपने हाथों से उसके उन उभरे हुए सीने पर सहलना शुरू किया और उनको दबाना भी। शिवानी के मुंह से दर्द भरी आहें निकल रही थी, लेकिन वह उसके होठों तक ठहर रही थी क्योंकि उसका मुंह मृत्युंजय अपने होठों से बंद किया हुआ था। कुछ कहो ना सुनो, पास मेरे रहो, इश्क की कैसी है ये गहराइयां। धीरे धीरे मृत्युंजय उसके होठों को आजाद कर नीचे की तरफ बढ़ा और उसके एक सीने को अपने मुंह में लेकर उसके दूसरे सीने को मसला शुरू किया और फिर कुछ देर ऐसा करके उसने दूसरे सीने के साथ भी वही किया। आप शिवांगी के होंठ आजाद थे, इसलिए वह अपनी चीखों से अपना दर्द बयां कर पा रही थी। साया भी जिस्म से होता है क्या जुदा, जितनी भी जोर की हो आंधियां। कुछ देर में मृत्युंजय और शिवांगी के सारे कपड़े बैग के नीचे गिरे हुए थे। मृत्युंजय शिवांगी पर अब हावी हो चुका था, लेकिन अभी तक मृत्युंजय इंटीमेट नहीं हुआ। राज आंखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा दिल तेरी खामोशियां। मृत्युंजय की वाइल्ड हरकतों शिवांगी के बर्दाश्त के बाहर हो रही थी, इस वजह से वह कुछ ही पल में बेहोश हो गई। सुबह का वक्त। तनु सुबह से रो रही थी क्योंकि उसे शिवांगी चाहिए थी, लेकिन शिवांगी तो अभी तक बेहोश कमरे में सोए हुए थी। जब मृत्युंजय को पता चला कि तनु शिवांगी के लिए काफी समय से रो रही है तो वह उसे चुप करने के लिए कमरे में आया और उसे बहलाने फुसलाने लगा, लेकिन तनु शायद इस मामले में काफी तेज थी जिस वजह से उसके ऊपर मृत्युंजय की कोई भी बात का असर नहीं हुआ और वह जिद करके बोली, नो डिड्डा, मुझे मम्मा चाहिए, आपने उन्हें डांटा है इसीलिए वो टन्नू से भी नाराज है। आप अच्छे डिड्डा नहीं हो, मुझे मम्मा ला कर दो, मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा चाहिए। बोलते हुए तनु अभी भी रोए जा रही थी और सुबकते हुए मृत्युंजय की तरफ देख रही थी कि शायद मृत्युंजय अब शिवांगी को उसके पास ले आएगा, लेकिन मृत्युंजय को भी पता था कि शिवांगी पिछली रात की हरकत से बहुत ज्यादा दर्द में है और बेहोश होने के कारण अभी भी सो रही है और वह इस कंडीशन में उसे उठाकर तनु के पास नहीं लेकर आ सकता था। जब मृत्युंजय ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो तनु और जोर जोर से रोने लगी और बोली, मम्मा आप कहाँ हो मम्मा, टिन्नू मिस यू मम्मा, आ जाओ मम्मा 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 मम्मा। तनु के मुंह से बार बार मम्मा मम्मा सुनकर मृत्युंजय अभी इरिटेट हो चुका था और वह तनु के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए बोला, तनु अब आप ब्रेकफास्ट कर लो, तब तक मैं आपकी मम्मी को लेकर आता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ कि आपकी मम्मा सोकर उठी है या नहीं। ठीक है, तनु सुबकते हुए बोली, लेकिन मुझे अपनी मम्मा के साथ ही करना है ब्रेकफास्ट, आप जल्दी से उन्हें लेकर आओ उन्हें, आई वॉन्ट मम्मा राइट नाउ, उन्हें लेकर आओ। मृत्युंजय ये सुन तुरंत अपनी जगह से उठा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मृत्युंजय कमरे में आया तो उसने देखा कि शिवांगी अभी तक बेड पे अपने आप को समेट कर सो रही थी। मृत्युंजय चलकर उसके पास आया और उसे उठाते हुए बोला, रैबिट क्वीन, गेट अप, तुम्हारी बेटी तुम्हें बुला रही है, गेट अप रैबिट क्वीन, फास्ट।
लेकिन शिवांगी बेहोश थी, इसलिए उसने मृत्युंजय के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मृत्युंजय को बहुत गुस्सा आ रहा था, जिस पर उसने शिवांगी कसकर पकड़ते हुए कहा, उठो रैबिट क्वीन, तुम्हारी बेटी रो रही है, गेट अप। लेकिन जैसे ही मृत्युंजय का हाथ शिवांगी का गालों पर गया तो वह हैरान हो गया, क्योंकि शिवांगी का गाल जलते हुए लावा की तुरंत तप रहा था। मृत्युंजय ने उसके सर पर, हाथ पर, गले पर और चेहरे पर अपना हाथ फिराया तो उसे पता चला कि शिवांगी को बहुत तेज बुखार है, जिस पर उसने क्लोजेट से जाकर शिवांगी के लिए पूरे कपड़े निकले और उसे शिवानी को पहनाया और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके एसी का टेम्परेचर लो कर दिया। उसके बाद मृत्युंजय ने अपना फोन उठाया और डॉक्टर को फोन लगाने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह डॉक्टर को फोन सही से मिल पाता और दूसरी तरफ से डॉक्टर फोन पिक कर पाते, ट्रेन की आवाज से मृत्युंजय का फोन स्विच ऑफ हो गया। अपने फोन को स्विच ऑफ होता देख मृत्युंजय का गुस्सा हाई लेवल पर पहुंच गया और उसने जोर से अपने फोन को फर्श पर पटक दिया, जिससे उसके फोन के कांच बिखर कर गिर गए और उसका फोन 3 हिस्सों में टूटकर खत्म हो गया। मृत्युंजय घर पर उसके, शिवांगी के और तनु के और 2-3 मैड्स के अलावा कोई नहीं था। उसने उसके अलावा किसी को भी अपने घर में मोबाइल लाने की इजाजत नहीं दी थी, जिस वजह से वह किसी और से फोन लेकर भी डॉक्टर को कॉल नहीं कर सकता था और शिवांगी का फोन तो उसके पास कभी था ही नहीं, वह अपना फोन टीचर के घर पर ही छोड़ चुकी थी। मृत्युंजय फिर से शिवांगी की तरफ बढ़ा और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थमते हुए बोला, शिवांगी उठो, शिवांगी, शिवांगी उठो। यह शायद पहली बार था जब मृत्युंजय ने उसे रैबिट क्वीन की जगह शिवांगी बोला था और उसके बोलने के लहजे में दर्द, तकलीफ और रहस्यमय का कूट कूट कर थी। मृत्युंजय का कुछ समझ में नहीं आया और उसने तुरंत अपने सख्त होठ शिवांगी के होठों पर रख दिए। क्या हुआ है शिवांगी को? क्या करेगा मृत्युंजय शिवांगी को होश में लाने के लिए? थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।